जय हिंद दोस्तों, स्वागत है चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास और आप आज मेरे साथ हैं कुमार भाई जी, कुमार भाई श्रीकांत, संपादक सत्य परक भारत। कुमार भाई राम राम। राम राम, जय सिया राम। कुमार भाई क्या खबर है? आप दिल्ली में बैठे हैं, भाजपा अध्यक्ष जो नए बनने वाले हैं उनके बारे में क्या चंडू खाने की कोई खबर? चंदू खाने में बहुत खबरें हैं। आप तो खुद उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, आपके पास तो बहुत सारी खबरें होंगी। लेकिन दिल्ली में जो खबर चल रही है और जिसको लेकर मैंने और आपने एक वीडियो बनाया और जिसमें बताया कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने मिस कर अपने मनमाफिक एक व्यक्ति की नियुक्ति की, वो कल खबर आप हमने और आपने की थी, उस पर वीडियो बनाया। कहा जा रहा है कि अब इसका रिवेंज, अब मुझे पता नहीं चंडू खाने की खबर कितनी सच है कितनी झूठ है, मैं इसको लेकर गारंटी नहीं देता। लेकिन इसको लेकर एक खबर ये है कि इसका रिवेंज ये होने जा रहा है कि एक स्टूल वाले डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश में, स्टूल वाले डिप्टी सीएम है। तो स्टूल वाले जो डिप्टी सीएम है उनको बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, सेंट्रल का, ताकि वो जातिगत समीकरण उत्तर प्रदेश में उसको बांटे, उसको बनाए, उसको ठीक करें। सबसे बड़ा नाम ये निकल रहा है और दूसरे नाम पर बाद में बात करेंगे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो सिराथू से लड़े, सिराथू से हार गए, और आप ये सोचिए कि केशव प्रसाद मौर्य वो हैं जो 2014 2017 में एमएलसी थे, उसके बाद का विधानसभा चुनाव वो हार गए। अमित शाह के इतने क्लोज हैं, इसीलिए अमित शाह ने वापस उनको डिप्टी सीएम बनवाया और एमएलसी बनवाया। यानी कि अमित शाह एक सुनार की दो लुहार की, एक सुनार की दो लुहार की, अब एक नई कविता समझिए कि अब अमित शाह भी स्वामी प्रसाद केशव प्रसाद मौर्य के बहाने कहीं ना कहीं योगी को बताना चाहते हैं या फिर योगी से सीधे अब दो दो हाथ करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं होगा वही, यानी कि अध्यक्ष वही बनेगा जिसे अमित शाह चाहेंगे। जी नहीं, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती श्रीकांत जी हम्म। कि अमित शाह ये प्रॉक्सी कैंडिडेट से क्यों पार्टी चलाते हैं? खुद ही पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बन जाना चाहिए इनको? और वैसे वो बड़े प्रभावी अध्यक्ष रहे हैं पूर्व में, और पूर्व में भी ऐसे जो प्रेसिडेंट्स हैं, अटल अडवाणी जी जो हैं दो दो बार पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो अमित शाह जी को स्वयं पार्टी, भाई गृह मंत्री के साथ साथ पार्टी अध्यक्ष का कार्यभार भी संभालें, क्या दिक्कत है? देखिए, एक एक व्यक्ति एक पद की गरिमा होती है। बीजेपी भले इसे वह आंतरिक तौर पर माने न माने, लेकिन बाह्य तौर पर इसे मानना पड़ेगा। एक व्यक्ति एक पद, यानी कि जो पार्टी का अध्यक्ष, आप समझिए पिछली बार ये साहब थे, ये वाले नड्डा साहब, पद नहीं मिला था, ये केवल पार्टी का काम देख रहे थे और पार्टी का काम तो अमित शाह ही देखते थे, हर एक तरीके से देखा जाए। देखिए, अमित शाह से बेहतर बीजेपी का आज तक कोई अध्यक्ष नहीं हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमित शाह जब बीजेपी के अध्यक्ष रहे तो उन्होंने लगातार चुनाव जीत के दिया है, बेहतर चुनाव का परिणाम दिया और एक बेहतर फ्लेवर में अमित शाह निकल कर आए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अमित शाह गृह मंत्री भी हो सकते हैं, चुनावी रणनीतिकार भी होते हैं। अभी 3 दिन पहले अमित शाह पंचकुला में थे, पंचकुला में वो मीटिंग कर रहे थे, बीजेपी की जीत की नींव रख रहे थे हरियाणा को लेकर। अब बड़ा सवाल ये है, और वो एक बार ये जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है फडणवीस, इनसे भी मीटिंग कर चुके। तो यानी कि सारा काम अगर अमित शाह ही करेंगे, संसद चल रही है, संसद कानून पर हर एक चीज को अगर अमित शाह ही करेंगे, तो ये वन मैन शो की तरह देखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी पार्टी पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, इसीलिए किसी और को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते। दूसरी चीज, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी में कौन अध्यक्ष बनेगा ये किसी को नहीं पता। मनोनयन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनोनयन होगा, यानी कि
जिसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहेंगे वही बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कांग्रेस की तरह कि ये व्यक्ति ही पार्टी का अध्यक्ष रहेगा। तो कुछ तरीके से मुझे लगता है कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, कांग्रेस की तरह वो काम कर रही है। और अमित शाह अध्यक्ष नहीं बनना चाहते क्योंकि उनको पता है कि उनको बाकी भी काम कराना है। वो केवल टास्क दे सकते हैं, वो टास्क मैनेजर ढूंढ रहे हैं जो उनके टास्क को कंप्लीट कर पाए। और नड्डा साहब तो मुझे नहीं लगता कि कहीं टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। जी। नहीं, पर केशव मौर्य तो संगठन के आदमी माने जाते हैं, संगठन में इनकी बहुत अच्छी हाँ। पकड़ है। विश्व हिंदू परिषद से हम्म। आते हैं, संघ से आते हैं, संघ के स्कूल से निकले हुए छात्र हैं, बड़े होनहार छात्र रहे हैं और संगठन में इनको महारत हम्म। हासिल है। तो हम्म। केशव प्रसाद मौर्य, अच्छा, दूसरी बात है ओबीसी लीडर हैं और इस हम्म। चुनाव में ऐसा माना गया है कि मौर्य मौर्य कम्युनिटी जो है वो भाजपा से छिटकी है। तो ऐसे में तो मौर्य जी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो वो मौर्य को औजा मौर्य कम्युनिटी जो है वो पूरे नॉर्थ इंडिया में इनकी बड़ी भारी संख्या है। हम्म। तो ये हम्म। इसको तो हम एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के रूप में ले सकते हैं कि ये एक बहुत स्मार्ट नहीं मूव है जो बीजेपी ने चला है। तो उत्तर प्रदेश में इसको बाबा वर्सेस मौर्य जी को क्यों देखा जा रहा है? नहीं, वो भी आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ये पॉजिटिव भी है। क्योंकि देखिए, दो सबसे बड़ी कम्युनिटी, देखिए, आप 2024 का चुनाव देखेंगे या फिर इससे पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव देखेंगे तो दो कम्युनिटी है जो टैक्टिक के हिसाब से वोटिंग करती है। एक यादव, दूसरा ये मौर्य समाज। अगर आप देखिए, पासी पासी भी इसमें आते हैं और जो सब्जी का काम करते हैं वो लोग भी। तो आप समझिए कि इन लोगों ने बड़ी टैक्टिक्स तरीके से वोटिंग की और स्वामी प्रसाद मौर्य, अब वो केशव प्रसाद मौर्य जो है वो एक बेहतर कास्ट कॉम्बिनेशन को सेट करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि केशव प्रसाद मौर्य और खास तौर से, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री तो बनना चाहते थे, 2017 में बनना चाहते थे, उसके बनना चाहते थे। अब एक और चीज है, मुझे आप सही सही कीजिएगा अगर मैं गलत बताऊं, आप केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ को एक साथ एक मंच पर कब देखा है आप? शपथ ग्रहण के समय देखा होगा आपने, ठीक है। लेकिन एक, अच्छा, अगर वो बाबा का प्रोग्राम है और केशव प्रसाद मौर्य को जाना है तो वो जाएंगे नहीं। और केशव प्रसाद मौर्य की मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है और योगी आदित्यनाथ को आना है तो योगी आदित्यनाथ नहीं जाएंगे। तो एक रस चल रही है, रसाकसी चल रही है। वो बात अलग है कि एक बार अखिलेश यादव विधानसभा में केशव प्रसाद मौर्य को गरिया रहे थे, तो पलटकर योगी आदित्यनाथ ने ही अखिलेश यादव को गरियाया और कहा कि अपने पिता जो अपनी बाप की इज्जत नहीं कर पाया वो किसी की और क्या इज्जत करेगा। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा था जब केशव प्रसाद मौर्य को योगी क्या अखिलेश यादव गरिया रहे थे। दूसरा चीज है, आप समझिए कि जातिगत समीकरण बीजेपी का साधना उतना जरूरी है जितना जो आप समझिए कि मंत्रिमंडल ना देख पाए, बल्कि वो पार्टी का संगठन देख पाए। संगठन का काम करना बहुत जरूरी है। बंसल साहब को अगर, उत्तर प्रदेश से आते बंसल साहब, अगर बंसल साहब को अध्यक्ष बना जाता है तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कि बीजेपी वापस बनियों की पार्टी बनने की तरफ जा रही है और बीजेपी के पास कोई दूसरा संगठन का व्यक्ति नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी से आते हैं, उत्तर प्रदेश बेहतर जानते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य के साथ बेहतर यह है कि ये, आपने जैसा बताया, ये आरएसएस से निकले हुए हैं, वीएचपी में भी रह चुके हैं, विश्व हिंदी परिषद को लेकर उन्होंने बेहतर काम किया है। वो सब तो छोड़िए, मैं आपको बताऊं एबीवीपी में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में बेहतर काम किया, भाजयुमो में काम किया। एक और मैं बात बता रहा हूं, आपको पता है 2016 के अंत में 17 के चुनाव से पहले 350 मोटरसाइकिल सिटी 100 बीजेपी ने खरीदी थी, आपको अगर आपको याद हो तो। 300 सिटी 100 बजाज की जो गाड़ी आती है वो बीजेपी ने खरीदी थी और वो अपने वर्कर्स को दी थी जो उनके चुनाव का मैनेजमेंट कर रहे थे, ठीक। पेट्रोल भी दे रहे थे। ये आइडिया किसका था? ये केशव प्रसाद मौर्य का था कि जिसको हम पूरे दिन भगाएंगे उसको नई ब्रांड गाड़ी दीजिए, और अगर हम जीतते हैं तो जिसके पास जो गाड़ी है वो गाड़ी वही चलाएगा।
आपको पता है बीजेपी के राज्य की इकाई ने वापस वो जो टू व्हीलर थी वो कार्यकर्ताओं से वापस नहीं ली थी, क्योंकि ये माइंड केशव प्रसाद मौर्य का था। प्रसाद मौर्य बीजेपी की सारी चीजें करते, उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भी थे। तो देखिए किस तरीके से कनेक्ट कार्यकर्ताओं के साथ करना है, संगठन को कैसे जोड़ के रखना है, वो केशव प्रसाद मौर्य बेहतर करते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य को अगर आगे लाया जाता है तो योगी आदित्यनाथ भी इस बात को समझेंगे कि उनके एक टंटा कटा जो डिप्टी बार बार दिक्कत दे रहा था वो टंटा कटा। लेकिन समस्या ये होगी कि हरियाणा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का चुनाव तो कोई दिक्कत नहीं, माफ कीजिएगा, झारखंड का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वापस जब आप 26 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में आएंगे तो केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस क्या वापस देखा जाएगा मतलब योगी आदित्यनाथ को? क्या योगी आदित्यनाथ वापस फाइट करेंगे, वापस बेहतर काम को लेकर काम करेंगे? लेकिन देखिए, आप कुछ भी कहिए, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को लेकर जो मीडिया खबरें बनाता है, जो चीजें पहुंचा रहा है, जो चीजें अलग अलग तरीके से पहुंच रही है, जा रही है, आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई भी है। और वो सच्चाई इस तरीके से है, यानी कि जो सच की हम बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ को लेकर, और योगी आदित्यनाथ इसे बेहतर तरीके से समझते भी हैं। और अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ को जो चैप्टर चल रहा था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके बाद कुछ वो कम आएगा और उत्तर प्रदेश को फ्री हैंड योगी आदित्यनाथ को छोड़ दिया जाएगा, और सेंट्रल इकाई तो अपना काम करती है। जी मुझे अच्छा, आपने बड़ा मजेदार ये किस्सा बताया कि केशव मौर्य जी का ये आइडिया था कि कार्यकर्ताओं के लिए मोटरसाइकिल खरीदी जाए और जीतने के बाद उन्हीं को दे दी जाए। सर एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी का संटू जादव, भंटू जादव जो कार्यकर्ता होता है वो फॉर्च्यूनर पे चलता है सर। वो मोटरसाइकिल से जब जैसे ही अखिलेश भैया की सरकार आती है तो वो इतना लूट लाट के एकदम उसका पेट भर जाता है कि वो लिनेन का क्या नाम शर्ट सिलवा के एकदम नाइकी का जूता, लिनेन का शर्ट पहन के फिर वो साइकिल का झंडा लगा के फॉर्च्यूनर पे घूमता है। भाजपा अभी मोटरसाइकिल तक, वो भी CD 100। अरे सर बुलेट खरीदवाइए सर। आप एक काम करिए, आप ये 17 में 2017 में 15-20 साल से बीजेपी बाहर थी ना सत्ता से, उत्तर प्रदेश के सत्ता। अच्छा, तो 2017 में CD 100 आई। अब केशव प्रसाद मौर्य बुलेट न दिला दे अगर आप कह रहे हैं तो क्या पता बुलेट की बात चले। सर आपकी तो भाजपा हाईकमांड में बहुत ऊपर तक पहुंच है। मेरा एक संदेश पहुंचा दे कि बाबा काहे गरिया रहे हैं आप मुझे? हाँ बोलिए। बाबा रामदास ने सजेशन दिया है कि अब की बार जो है 650 सर सुपर मीटियोर करके एक बाइक आया है बुलेट का, रॉयल एनफील्ड का सुपर मीटियोर, 650 सीसी का बाइक है। 350 बाइक, 400 बाइक निकलवाइए सर और भाजपा कार्यकर्ताओं को दीजिए। एक आप और एक हमको भी मिलना चाहिए। चलिए, तो अच्छा एक आखिरी खबर पे जरा एक टिप्पणी कर दीजिए तो आज का प्रोग्राम समाप्त किया जाए। आज मैंने सुना है संसद में बहुत गरजे हैं हमारे राहुल भैया कि हिंदू तो मंदिर में लड़कियां छेड़ता है, हिंदू ऐसा करता है। जरा वो क्या हुआ बताइए जरा, मैं तो दिन में सो गया था, मुझे पता नहीं चला। देखिए मुझे लगता है राहुल गांधी अनपढ़ है। जिस NGO ने कुछ चिट्ठी लिख कर उनको दे दी, वो चिट्ठी भी गलत पढ़ गए। उन्होंने कहा कि भगवान शिव की जो मुद्रा है, ये वाली मुद्रा आशीष की मुद्रा होती है, ठीक है, इसे अमोघ मुद्रा कहते हैं। भगवान शिव अमोघ मुद्रा में रहते हैं। अगर उन्होंने शिव महापुराण पढ़ा होता तो उनको पता होता कि 7वें अध्याय में क्या है। अमोघ मुद्रा अलग होती है, आशीष की मुद्रा अलग होती है, जैन मुद्रा अलग होती है। दूसरा, वो कह रहे हैं ये पूरे दिन हिंदू हिंदू करते हैं लेकिन हिंदू हिंसक हो रहा है, यानी कि वो हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं। और उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने खड़े होकर ये कहा कि ये बात ठीक नहीं है,
जिस तरीके से इस पूरे समाज को, हिंदू समाज को हिंसक कहा जा रहा है, ऊपर से आप समझिए वह व्यक्ति कितना बड़ा मूर्ख है, वो जीसस क्राइस्ट को ले आया। हाँ, मोदी जी ने बीच में टोक दिया खड़े होकर, खड़े होकर टोका है मोदी जी ने। उन्होंने कहा कि पूरे समाज को आप हिंसक कह रहे हैं, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कह रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है और इसका मैं प्रतिकार करता हूं, इसका मैं विरोध करता हूं और ये आप सोच समझकर बोलिए। दूसरा ये आप समझिए, ये अंड का बंड तो बोल दिया उन्होंने। अभी मूर्ख आदमी है ना, वो बुद्धि होता तो सोचता भी। वो कह रहा है ईसा मसीह का भी हाथ ऐसा है। ईसा मसीह कहते हैं, देखिए क्रिश्चियनिटी को सुपर कर रहा है वो कह रहा है कि ईसा मसीह कहते हैं कि एक तमाचा खा लो तो दूसरा गाल दे दो। ये ईसा मसीह ने तो नहीं कहा था, लेकिन ये ईसा मसीह के नाम से जैसे फर्जी गालिब होते हैं ना, आपको पता होगा ना, बहुत सारे की दिल करता है तोड़ दूं आसमान को, पर क्या करूं गालिब दिल में मानता नहीं। यानी कि गालिब ने, ससुर ने अपने पूरे जीवन में नहीं कहा होगा, लेकिन कुछ भी बोल दो गालिब लगा दो ना। आप समझ रहे हैं? है ना? हाँ, दिल्ली में बहुत सारे ऐसे दिल जले घूमते हैं, कहते हैं कि आग लगा देता मैं इस पूरे जमाने को, पर कमबख्त गालिब माचिस जो नहीं मेरे पास। तो साला तुम हर चीज में गालिब को घुसा देते हो, तो ये हर चीज में ईसा मसीह को घुसा देता है ये व्यक्ति। इसने कहा, ईसा मसीह ने कहा कि एक गाल पे तमाचा मारो, दूसरा गाल फ्री रखो, फारिग रखो, और ये ब्ला 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 अंड का बंड ये व्यक्ति वहां पर लोकसभा में बोलता रहा। बहुत कुछ बोला है, अनर कर बोला है। कल परसों लोकसभा और राज्यसभा में जब नरेंद्र मोदी के, तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, बहुत सारी चीजें निकलेंगी। और इस बात का अमित शाह ने भी विरोध किया है, ये हिंदुओं को हिंसक कहना। और दूसरा ये है कि जिस तरीके से ये हिंदुओं के विरोध में बात कर रहे हैं, जैसे हिंदुओं को लेकर एक दुश्मनी है। अब ये समझिए, वो भगवान शिव की वो एक फोटो तो लेकर आते हैं वो, लेकिन वो चुन चुनकर चीजों को बहुत अलग तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं, अलग तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि वो मतलब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है उनको, यानी कि श्रेष्ठता का भाव जो राहुल गांधी में है, वो इस देश के लिए, हिंदू सभ्यता के लिए, इस देश के मूल्यों के लिए मुझे लगता है हितकारी नहीं है, बढ़िया नहीं है, ठीक नहीं है ये राहुल गांधी कर रहे हैं, मुझे लगता है। चलिए, आप मुझे दिल्ली के चंडू खाने की खबरें ऐसे सुनाते रहिएगा। आज के लिए आपने समय दिया, बहुत बहुत। मुझे मालूम है आपको 7 बजे एक अन्य चैनल पे जो है एज ए पैनलिस्ट बैठना है, तो आपने फिर आज समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से निवेदन है कि कुमार भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इनके वीडियो भी देखिए। आज के लिए इतना ही सर। श्रीकांत भाई, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री